तहलका न्यूज 24 एक्सप्रेस की सहारनपुर देहात विधानसभा प्रत्याशी एआईएमआईएम के मरगूब अहमद। सहारनपुर देहात विधानसभा प्रत्याशी एआईएमआईएम पार्टी के मरगूब अहमद साहब ने तहलका न्यूज 24 एक्सप्रेस पर वार्ता करते हुए बताया, हमें सभी समाज का वोट मिल रहा है, एससी समाज का भी भारी मात्रा में वोट मिल रहा है और हम इंशाल्लाह यह सीट निकालेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की जितनी इज्जत और कदर वह करते हैं, कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नेता नहीं है जो संविधान को इतना मानता हो, तो इसीलिए हमें एससी समाज का वोट और सभी समाज का वोट मिलने का काम हो रहा है। देहात विधानसभा के लोग ओवैसी साहब को बहुत चाहते हैं, इसीलिए मुझे सभी जनता का प्यार मिल रहा है। ओवैसी साहब की पार्टी की बौखलाहट समाजवादी नेताओं में, बीएसपी नेताओं में और अन्य पार्टियों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में ओवैसी साहब को वोट मिलने के लिए जा रहा है। ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है जो हर गरीब की, हर मजलूम की पीड़ा को समझने का काम करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके बिना नहीं बनेगी। मरगूब साहब ने ओवैसी साहब के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए तहलका न्यूज 24 एक्सप्रेस पर बताया, भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में से हम सीट निकालने का काम करेंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा भी हम ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में से सफाया होना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई विकास नहीं किया। रिपोर्ट आमिर सलमानी की, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर देहात विधानसभा जुड़े रही है मेरे साथ, जानिए हर बड़ी खबर तहलका न्यूज 24 एक्सप्रेस पर। मैं आमिर सलमानी, खबर न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एमआई पार्टी के सहारनपुर देहात प्रत्याशी मरगूब अहमद साहब हमारे साथ में हैं। उन्हीं से पूछते हैं कौन सी पार्टी से, कौन से प्रत्याशी से मुकाबले में है और सहारनपुर के अंदर उनकी सहारनपुर देहात पे विधानसभा पे क्या स्थिति बनी हुई है। मरगूब साहब हमारे साथ में, उन्हीं से पूछते हैं। जी मरगूब साहब। जी हाँ भाई। सहारनपुर देहात विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं और लगातार चुनाव में चल रहे हैं, तो आप फाइट किससे कर रहे हो, किससे आपकी फाइट? देखिए, हम चुनाव में हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं और सभी वर्गों से हमें प्यार भी मिल रहा है, सब बुला भी रहे हैं और उम्मीद है सभी वर्गों से हमें वोट भी मिल रहा है। फाइट किससे है ये 10 तारीख तय करेगी, लेकिन हम इंशाल्लाह जीत की तरफ हैं। ओवैसी साहब के ऊपर अभी हमला हुआ था और हमले के बाद में मुस्लिम वोट का कितना परिवर्तन हुआ, कितने चाहने वालों की आपके साथ तादाद बढ़ी? देखिए, जो ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ है वो एक माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, जिसको ओवैसी साहब की सूझबूझ से टाल दिया गया। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने काम पर लगे रहने के लिए बोल दिया और जो उनके चाहने वाले लोग हैं सभी धर्मों में, सभी कौमों के अंदर हैं और वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उससे हमारी तरह लोगों के बीच में मोहब्बत और बढ़ी है। हमने कहीं ये सुना है आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन है कुछ सीटों में। अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा तो है नहीं, ना मुझे तक मालूम है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष से कोई बात हुई है। मंसूर साहब आज़ाद समाज पार्टी है, सहारनपुर सिटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं ओवैसी साहब ने यहाँ में समर्थन दिया है। मेरी नॉलेज में नहीं है, जिला अध्यक्ष जानते होंगे या जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी नॉलेज में होगा। सहारनपुर देहात विधानसभा की समाजों का लोग वोट दे रहे हैं। सभी समाजों के लोग, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान जी हैं, बालावाली से बलवीर सिंह जी, और सभी वर्गों में माशाल्लाह हमारी वोट है और सभी वर्ग जुड़े हुए हैं। किससे फाइट मार रहे हैं? फाइट तो 10 तारीख तय करेगी, जितने सामने सभी से फाइट है। हम भी तो जानना चाहिए। हमारी फाइट बीजेपी से है। बीजेपी से इंशाल्लाह हम जीत की तरफ हैं। जीत की तरफ जी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, देहात विधानसभा के जितने भी हमारे वोटर्स हैं कि सभी लोग वोट डालने जाएं, सब अपने मत का इस्तेमाल करें और पतंग वाले बटन को दबाएं, पतंग के निशान पे अपनी मोहर लगाएं। कुछ समाजवादी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ओवैसी साहब के जो प्रत्याशी हैं मरगूब अहमद साहब, वो कहीं गिनती में भी नहीं आएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये एक बौखलाहट है, लोगों के अंदर एक गलत मैसेज भेजना है। इंशाल्लाह 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी जमानत जब्त होगी और कौन आगे जाएगा। अभी सहारनपुर देहात विधानसभा से कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है, मतलब कितनी जानकारी का समर्थन मिल रहा है? कुछ जैसे पार्टियों का माहौल बदल रहा है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं समाजवादी में, ऐसा भी आपके साथ में हो रहा है? मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसी कोई जाति नहीं बची हुई जिस जाति का समर्थन मुझे नहीं मिल रहा है। जी। अभी प्रधान जी के बारे में बता रहे थे आप? जी, हमारे प्रधान जी हैं, बालावाली से हैं, हमारे साथ हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, साथी हैं। और सदर साहब से इनका एक जुड़ाव, एक मोहब्बत है, क्योंकि वो संविधान रक्षक हैं और ये हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे?
चाहेंगे मरगूब अहमद साहब के बारे में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी साथियों को जय भीम जय भीम। देखिए महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जो काबिल आदमी की तरफ लोग नहीं चलते। मैं तो अपनी विधानसभा के सभी साथियों से, सभी पढ़े लिखे तबकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे भक्त हैं, उनके राह पर चलने वाले अगर कोई है तो ओवैसी साहब है। मिसाल है हिंदुस्तान की पहले शख्स हैं ओवैसी साहब, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में, सांसद की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें अगर शपथ ली थी तो जय भीम का नारा दिया था। और ये मनुवादी लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे हाथ उठा उठा कर, उनके अंदर इतना अच्छा, इतना मनोबल है उनका कि वो किससे भयभीत होने वाले और देश में कानून का राज लाने के लिए ही प्रयत्नशील है वो। मैं चाहता हूँ कि हर जाति कुछ नहीं होती, जाति तो पशुओं में होती है। मानव मानव एक समान, मानवता का संदेश दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है। और मैं सभी से, सभी वर्गों के लोगों से, जो पढ़ा लिखा तबका है खासकर, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आता है, मैं उन सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो पतंग के निशान के सामने का बटन दबाएं और ओवैसी साहब को मजबूत करो। और आपने भी मरगूब भाई साहब से बात करी कि किसके मुकाबले में, ये किसी से मुकाबला नहीं कर रही है, खुद के मुकाबले में। इनका मुकाबला खुद से ही है। आने वाले 10 मार्च में आप लोगों को भी दिख जाएगा और आपकी दावत हमारी तरफ से ही होगी। कारण क्या है कि जो ये भागे फिर रहे हैं ना, कि आज इसमें चले गए, वहाँ चले गए, आज इसमें से निकले वहाँ चले गए, दल बदल जो चल रहे हैं। अब यहाँ की रोटी अच्छी लगी, जैसे कहते हैं ना, किसी के कोई मांगने वाला चलाता है, अब तो घर के खाने शुरू कर दिया, ना दूसरे का तो पराठे मिले, तो इनका तो वो पराठे खाने वाली आदत पड़ रही है इनकी। इन्हें ना तो गरीब की चिंता है, न पढ़े लिखे बेरोजगार उनकी चिंता है। और मरगूब जो भाई लड़ रहे हैं ना, बेरोजगारी के साथ लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों के मजलूमों को साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। नया कैंडिडेट है। और दूसरी बात, सब मानवता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, मिलनसार व्यक्तित्व है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, फिर भी यही निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ सभी विधानसभा से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से कि भाई मरगूब के हाथों को मजबूत करें और इन फिरका परस्त ताकतों को जवाब देकर पतंग के सामने का बटन दबाएं। जय भीम जय भीम, जय सर्व समाज। मैं जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए थे पिछली बार, यहाँ स्टार्टिंग में ही आए, मतलब बोलता सच हूँ, किसी को बुरी लग जाए, सच ही बोलना भी सही, किसी को बुरी लग जाए, कहता सच हूँ। मरगूब भाई यही है। मैंने फर्स्ट टाइम भाई को कहा था, मैंने कहा भाई साहब आप आ जाओ और हम सब मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाई साहब आए तो लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। जो चीज़ होनी चाहिए वो तो नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी हम जीत रहे हैं। जीत का मतलब आप समझ रहे हो कहाँ जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं और जीत मिलेगी। मेरा समाज अनुसूचित जाति से है, दलित समाज है। दलित वो होता है जो दबा कुचला होता है। एससी समाज में बहुत IAS IPS भी है, वो दबे कुचले नहीं। मुस्लिम समाज में IAS IPS भी वो दबे कुचले नहीं है। दबा कुचला वो है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो बिल्कुल पिछड़ा पड़ा है, वो दबा कुचला होता है। उसको ऊपर उठाने का काम कर मरगूब भाई कर रहे हैं यहाँ पे। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी को हवाले कर, एक मिनट, नाम समाजवादी पार्टी, कहीं समाजवाद नजर आता है आपको? कहीं समाजवाद नजर आता है क्या? आप तो पत्रकार हो, आप तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, हर के दिल की बात छान लेते, जो है ना बाल की खाल निकाल लेते हो। लगता है आपको कि समाजवादी में समाजवाद है? जी तो ये कह रहे हैं समाज सभी समाज की पार्टी है। नहीं, यादववाद, परिवारवाद, कम से कम 19 आदमी, 19 नहीं 22 आदमी उनके ही परिवार से, कोई प्रमुख, कोई जिला पंचायत में, कोई उसमें बैंक के सहकारी बैंक में, कोई विधायक, कोई MP, सब उन्हीं के। बता दियो, उन्होंने समाज के किसी दूसरे एक उठाए थे बेचारे, आजम खां देख क्या हसर करवा दिया, कितनी आवाज़ उठाई उनके पक्ष में उन्होंने। तो आप कौन सी पार्टी छोड़ के ओवैसी साहब के साथ? मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कर आया हूँ। हाँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो बेचारे अजब सिंह लड़ रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है ना कोई भी। वो बिल्कुल वो चीज़ है जो वोट मांग रहे हैं ना, और बस लड़के हुई आहू वाला साथ है, कुछ भी नहीं है। बहन जी हमारे वोटों को बेच देती है, हमारा सौदा कर लेती है, हम वोट दे देते हैं। किसको बेचती है? किसी को बेच दे, अगर आप पे पैसे बढ़िया से हो आपको बेच देंगे। हाँ, इसमें कौन सी दो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को बेचती है, समाजवादी को। उसे भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह सकते हैं बहुत झूठी पार्टी कह सकें,
भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकते। आप भारत का भी नाम बदनाम करे, वो भारतीय, उनमें तो भारत का एक भी गुण नहीं है। मुझे आज ये बता दो, जो उनसे ये प्रधानमंत्री महोदय बने बैठे हैं, गुजरात से जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कोई आदमी वहाँ का आर्मी में, मिलिट्री में भर्ती हुआ, कोई शहीद हुआ उस राज्य का कोई आदमी? ये कैसे देशभक्त है भाई? उन्हें नहीं कह सकते आप। वो तो ठीक है, छिछोरापन है इनका, चला रखा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो काम हो रहा। लेकिन मैं इन लोगों से यही कह रहा कि सब एक हो जाओ। मुझे खुरपे की और बुरके की दोनों की जरूरत है। मुझे खुरपा और बुरखा मिल जाए, इनकी ऐसी तैसी मैं कर दूंगा। ओवैसी साहब को सभी समाज का नेता मानते हैं, इसलिए उनको आप- बिल्कुल मानता हूँ। कारण क्या है कि अगर पूरे भारत में जब से देश आज़ाद हुआ, अगर किसी को सांसद पुरस्कार मिला तो ओवैसी साहब को मिला है, और कोई बाबा साहब का सम्मान करता है तो वो ओवैसी साहब है। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले ओवैसी साहब बाबा साहब को नमन करते हैं, उनका नाम लेते हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब चीज़ क्या है। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार कहा भी कि महात्मा गांधी से, नेहरू से, अटल से सबसे बड़े कौन इस देश में कोई नेता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। लेकिन लोगों की तो, किसी की तो आंखों पर पर्दा पड़ा है, इनके दिमाग पर पड़ा हुआ। इसे दिमाग के अपने चक्षु खोलने पड़ेंगे, तब जाके ये यहाँ पे जीने के लायक रहेंगे। अन्य बहन जी तो इब्क आएगी, अगर इब्क झटका सा लग गया उसे चेकड़ी सागड़ी पड़ जाएगी। हाँ, क्या कहूँगा, बस ये सबको ये कहूँगा कि भाई पतंग पर वोट दो, और भाई से मरबूर को सीधा, बहुत सीधा, बहुत छोटा, मेरा छोटा भाई बहुत सीधा लड़का है, इसके हाथों को मजबूत करो, आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ जी, हाँ जी, इसे ही देंगे वोट। समाजवादियों को क्यों वोट देना? हाँ जी, हम मर्जी हमारी। जैन जी को कहते हैं मुसलमान छाट छाट करे मुसलमान लोग, सब मुसलमान नहीं देते हैं, कहीं सब सारे ही दे नहीं, देंगे। मुसलमान लोग भी वैसे ही बसला रखे हैं। हैं? ना नाम तो इसे दे ना, इनकी बार नहीं दे रहे हैं। हाँ। हमेशा हमेशा का ठेकता नहीं है, नहीं, हमेशा ही समाजवाद कहीं हमेशा समाज हमेशा तो कोई नहीं रहा ना रहेगा। बस जनता का प्यार मिल रहा है, ऐसी समाज बिल्कुल सभी समाजों का प्यार मिल रहा है, और सभी समाजों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कल के दिन सभी लोग पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे और अपनी आवाज़ को लखनऊ भेजने का काम करेंगे। मैं आमिर सलमानी, खबर न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से आपको अभी रूबरू करा रहा था। हमारे देहात के प्रत्याशी मरगूब अहमद साहब एमआई पार्टी से प्रत्याशी हैं, और सबसे बड़ी बात है एससी समाज का वोट भी मिल रहा है इनको। देखते हैं होता है क्या। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर जुड़े रहिए आमिर सलमानी के साथ।